गवर्नमेंट हम लोगों के साथ दोहरा काम कर रही है। एक जनप्रतिनिधि जो 8-10 हज़ार या 12 हज़ार के हैं उनको तो घी शक्कर खिलाती है, लेकिन यही सरपंच जो 12-14 हज़ार का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको कोई देखने वाला नहीं है। 25,000 रुपया दिया जाता है, वो भी कब मिलता है कि 1 साल में मिलेगा कि 3 साल में मिलेगा, इसका कोई सुनिश्चित नहीं है। हम लोग को पहला मांग कि टीए होना चाहिए। हम लोग जाते हैं 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर फैसला करने के लिए, अभी कोई झगड़ा करता है फैसला करने के लिए जाते हैं तो क्या पेट्रोल हमारे घर में बनती है या उस 2500 से पेट्रोल हो जाएगा इनका पूरा, या फिर हम लोग नहीं जाएं? 2 काम में 1 काम बताए गवर्नमेंट, या तो हम जाएं नहीं, अगर कोई भी हमारे पंचायत में झगड़ा हो झमेला हो हमारे सरपंच कोई नहीं जाए, अगर जाते हैं तो उनको जाने में खर्च है और जो खर्च है उसको बेयर करे, और नहीं तो पानी पे तो गाड़ी चलेगी नहीं, हमें जाना पड़ेगा तो हमें टीए चाहिए, हर हाल में चाहिए। दूसरी बात कहना ये है कि सबसे बड़ा जो ज़रूरत है वो हमारी सुरक्षा की। हम जाते हैं झगड़ा के फैसला करने के लिए, 2 पक्ष होते हैं, प्रथम और द्वितीय पक्ष। अगर हम फैसला उचित फैसला सुनाते हैं, एक पक्ष हमसे रुष्ट होता है तो हमको संरक्षण चाहिए। दूसरी बात, थाना में जो भी थाना प्रभारी हो या थाना वाले लोग हैं वो लोग हमसे रुष्ट रहते हैं, इसलिए कि उनका जो मामला है हम लोग पंचायत में हल करना चाहते हैं ताकि कोई गरीब जा कर के वहाँ नुचाए नहीं, उससे हम लोगों को रुष्ट रहते हैं। तो कुछ ऐसा कानूनी प्रावधान लाया जाए, वो मजबूर हो हम लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, हम लोगों को मांगने के लिए। हमारा नोटिस देने के लिए कोई नहीं है। क्या एक सप्ताह में 1 दिन हमारी कचहरी चलती है, तो क्या हमें एक ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो किसी को जा कर के नोटिस दे? तो एक हम लोगों के पास चौकीदार नहीं आए, ये इस तरह का कोई बहाल नहीं किया गया आज तक के, तो उसको किया जाए। सुरक्षा का मूल रूप से ध्यान दिया जाए, इसलिए कि हमारे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है और हम जाते हैं दूसरे गांव में फैसला करने के लिए। और गवर्नमेंट भी मानती है कि प्रति ईयर 3 से 3.5 लाख केस ग्राम कचहरी हल करती है। जब हम 3-3.5 लाख ग्राम कचहरी जब केस को हल करते हैं तो इसको देखने वाला कोई नहीं है, ये बहुत अफसोस की बात है। हमारी जो 11 सूत्री मांग है उनको पूरा किया जाए, नहीं तो हम लोग इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, आमरण अनशन करेंगे। आखिरी में अपना सर्टिफिकेट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सौंप देंगे और हम लोग खत्म कर देंगे अपना ड्यूटी। सबसे पहले मैं अपने बिहार सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी को अपने बिहार के समस्त ग्राम कचहरी को ओर से हार्दिक अभिनंदन तथा बधाई देता हूं, तथा मैं पूर्ण रूप से इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं सरपंच पद पर आया हूं। आप हमारे माध्यम से भारत सरकार को आश्वासन दिया है कि अब बिहार में ग्राम न्यायालय की आवश्यकता नहीं है। अब जो है बिहार के सरपंच के माध्यम से ग्राम कचहरी को चलवा करके सभी छोटे मोटे गांव में जो भी वाद विवाद होगा उसका निदान हमारे सरपंच उप सरपंच पंच के माध्यम से करवा लूँगा। हमारे यहाँ ग्राम न्यायालय की आवश्यकता नहीं है। तो मैं अपने बिहार सरकार को इतना ही ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ कि जो ग्राम न्यायालय का पूर्ण भारत में व्यवस्था की गई है वही व्यवस्था हमारे बिहार सरकार हमारे ग्राम कचहरी को पूर्ण रूप से दे, इसके लिए मैं उनके साथ हूँ। और अगर नहीं देंगे तो हम लोग इस पद से इस्तीफा दे करके हम लोग इतना ही भारत सरकार से मांग करेंगे कि बिहार में भी ग्राम न्यायालय का निर्माण हो। धन्यवाद। क्यों आए आप लोग कलेक्टर के यहाँ क्यों आए? हम लोग सरपंच हैं, हम लोग के बहुत सा चीज़ के कमी है। हम लोग के ग्राम कचहरी चलाने में हम लोग के बहुत कठिनाइयाँ हो रही है। हम लोग के पहले है कि देखिए सुख सुविधा नहीं है। हम लोग जहाँ भी महिला पंच हैं या सरपंच हैं, हम लोग के भय लगता है पंचायती करने में, वहाँ सुख सुविधा हम लोग के मिलना चाहिए। दूसरी बात कि हम लोग के 2500 रुपया सरपंच और 500 रुपया पंच को है। सरपंच हम हैं अपना पंचायत को, उतना तो बेसी चाय पानी भी पिलाने भर नहीं रहता है। जनता के क्या सेवा करेंगे? जनता हमको बहुत उम्मीद से वोट देती है, लेकिन हम क्या उसको सेवा करें? कुछ नहीं कर पा सकते हैं। तो हम लोग के सरकार से यही हम लोग के अनुरोध है कि हमारा मांग को पूरा किया जाए, हम लोग के ग्राम कचहरी चलाने में सुख सुविधा सुरक्षा दिया जाए और हमारे मांग जो पेमेंट है
उससे मैंने हम लोग अपना बाल बच्चा को भरण पोषण करें, अपना जनता को सेवा, पेंशन दिया जाए। इसलिए कि हम लोग 5 साल या 10 साल, आज 10 साल से रह रहे हैं, सरकार को काम कर रहे हैं, सब न्यायालय जो केस है हम लोग डील कर रहे हैं और बचा रहे हैं। और हम लोग के जो है से कि फिर हम बढ़ जाएंगे तो कोई मैंने 5 रुपया का आदमी नहीं है, इसलिए हम लोग के पेंशन दिया जाए। ये क्या मांगे हैं सर आपकी? हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को यह बताना चाहते हैं कि सरकार जो वादा की थी, जो मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से जो वादा सरकार की है चुनाव से पहले, जो सरकार बताई है वह पूरा किया जाए। सरकार अभी चुनाव होने के बाद सारे त्रिस्तरीय पंचायती राज का जनप्रतिनिधियों का लाइसेंस देने का वादा की कि सबको दिया जाएगा। चिट्ठी भी आया, लेकिन कलेक्टर साहब के कान पर च्यूं नहीं रेंगता है कि अभी देखा जाएगा। सारे लोग का आवेदन किया हुआ है, लेकिन एक भी लाइसेंस अभी तक निर्गत नहीं किया गया है। सारे लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, कहीं भी जाने आने में असुविधा होता है। पंच सरपंच के या जनप्रतिनिधियों की हत्या हो रही है, उस पर सरकार की कोई निगाह नहीं है। हम लोग का मांग है सभी पंचायती राज के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको पेंशन दिया जाए। सांसद को पेंशन है, विधायक को पेंशन है, सबको पेंशन है। सबके लिए सरकार के पास पैसा है, लेकिन पंच सरपंच और त्रिस्तरीय पंचायती राज के किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए पैसा नहीं है। उनको कहां से पेंशन दे? उनको भी पेंशन मिला जाए। जिस तरह से विधायक प्रतिनिधि हैं वो 3 लाख जनता के हैं, तो हम लोग भी 8000 जनता के जनप्रतिनिधि हैं। पेंशन हम लोग को भी दिया जाए, यही हम लोग का पुरजोर मांग है। ग्राम कचहरी परिणामा सबकी बात को सुना गया, हम लोगों की बात को सुना नहीं जाता है। अगर जो पंचायत में कोई न्याय करते हैं, कोई हमारे पास आता है, कोई ग्रामीण जनता कहते हैं तो सब के साथ हम लोगों के साथ अन्याय करता है। यहाँ तक कि बिजली विभाग में तो घोर अन्याय है। यही किसी मनमानी को ढंग से जिस पर चाहे उस पर FIR कर दे, बिना लाइन कनेक्शन के उसके नाम से उसको जोड़ दे, इनको कर दे। तो मैं माननीय कलेक्टर साहब को मैं यह निर्देश दे रहा हूँ, मैं आग्रह कर रहा हूँ कि इसकी जांच कराए और JE पर त्वरित कार्रवाई करके उनका अविलंब बर्खास्त किया जाए, ताकि हम लोगों के साथ घोर ग्राम कचहरी के पंचायत में अवैध ढंग से वसूली किया जा रहा है। इस वसूली को रोका जाए, और नहीं तो हम लोग आंदोलन पर उतारू हो जाएंगे।